Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। Myself सोनिका हेयर। हमने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 2018 के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इन कंप्यूटर्स सब्ट्रैक्शन इज यूजुअली कैरिड आउट बाय। जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कैरिड आउट करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। द बुलियन एक्सप्रेशन a dash dot b plus a dot b dash plus a dot b is equivalent to। तो इसे मिनिमाइज करना है। इन दोनों में से हम a कॉमन लेंगे। a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b डैश प्लस b a डैश डॉट b। b डैश प्लस b जो होता है वो इक्वल टू होता है 1। ये सारे के सारे जो लॉज हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे। a डैश b प्लस a ये 1 हो जाएगा। तो अब्सॉर्प्शन लॉ यूज करके तो ये जो है ये बन जाएगा a प्लस b। या फिर किसी को अब्सॉर्प्शन लॉ नहीं याद है तो ये हो जाएगा a डैश डॉट b प्लस 1 प्लस a। तो इसका क्या है, इसके एक बार इसके साथ प्लस हो जाएगा, एक बार इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस a डैश डॉट a प्लस b। जब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा। तो a प्लस a डैश जो है ये 1 हो जाएगा डॉट a प्लस b। तो आंसर हो जाएगा a प्लस b। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। द रिलेशन लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन ऑन ए बुलियन अलजेब्रा आर डिफाइंड एज। इनमें से बताना है हमें। कंसिडर द अबो डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना है हमें। फर्स्ट है इफ x लेस देन इक्वल्स टू y एंड y लेस देन इक्वल्स टू z। तो ट्रांजिटिविटी लॉ जब ये इसमें हम देखते हैं तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू z है तो x लेस देन इक्वल्स टू z होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड देखते हैं x लेस देन y एंड y लेस देन इक्वल्स टू x। जब x लेस देन y है और y जो है वो लेस देन इक्वल्स टू z है तो इट मीन्स x और y जो होंगे वो दोनों ही इक्वल होंगे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्या कहता है कि x लेस देन y है एंड y लेस देन z है तो x लेस देन इक्वल्स टू y होगा। ट्रांजिटिव लॉ के थ्रू x लेस देन है y लेस देन है z। तो ये x लेस देन जो है y से है तो ये लेस देन इक्वल्स टू कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा। तो ये फॉल्स हो जाएगा। जब गिवन है कि x जो है वो y से लेस है तो लेस है तो वो इक्वल कैसे हो सकता है। फोर्थ में कहता है x लेस देन है y से और y लेस देन है z से तो x लेस देन होगा y से। तो ये तो ऑलरेडी गिवन है कि x लेस देन है y से, ये तो गिवन ही है। तो इट मीन्स ये भी ट्रू होगा। इसने नॉट ट्रू पूछा है तो जो थर्ड जो है ओनली थर्ड ये वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग बुलियन इक्वेशंस। इक्वेशन गिवन है 1 एंड 2। तो बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट द अबो इक्वेशंस। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है। जब इसको मिनिमाइज करेंगे सोल्व करेंगे तो वो इसके इक्वल है या नहीं ये चीज हमें बतानी है। फर्स्ट करते हैं डब्ल्यू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। जब इसको सोल्व करते हैं डब्ल्यू एक्स प्लस इसको ओपन करेंगे डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स वाई। डब्ल्यू एक्स में डब्ल्यू एक्स करते हैं मतलब ए प्लस ए करते हैं तो वो ए होता है। तो ये डब्ल्यू एक्स हो जाएगा प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एक्स डॉट एक्स जो होता है वो एक्स ही होता है। तो ये एक्स हो जाएगा प्लस एक्स वाई।
इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में x जब कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा w प्लस 1 प्लस y, और प्लस हो जाएगा wy। 1 में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा x डॉट 1 प्लस wy, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है x प्लस एक्स वाई। ये इसका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यही राइट हैंड साइड में है, तो इक्वल्स टू जो है वो राइट हैंड साइड हो जाएगा, मीन्स ये तो एकदम ट्रू है। सेकंड देखते हैं, डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस एक्स जेड बार प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार, इस सब के मल्टीप्लीकेशन में है y। पहले इनको ओपन करते हैं, डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस डब्ल्यू एक्स बार एक्स जेड बार प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार, इन सब के जो है ये है y। जब कोई भी a डॉट a बार करते हैं तो वो 0 होता है, और a प्लस a बार करते हैं तो वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये पूरा जब ये 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x डब्ल्यू एक्स की बार y प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार मल्टीप्लाई इसका है y। अब हम y से मल्टीप्लाई करते हैं, डब्ल्यू एक्स की बार y डॉट y प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार y। y डॉट y y होता है, डब्ल्यू एक्स बार y प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार y। इसमें से हम एक्स बार y कॉमन ले लेते हैं, एक्स बार y अंदर हो जाएगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार, तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स बार y। राइट हैंड साइड भी एक्स बार y है, तो मीन्स इक्वल्स टू हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तो मतलब बोथ जो है 1 एंड 2 आर ट्रू। फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट शोन बिलो। ये एक लॉजिक सर्किट गिवन है, ये नैंड गेट गिवन है, ये नोर गेट गिवन है, और ये भी नोर गेट गिवन है। इधर नोट गेट गिवन है, ए बी, ये बी है और ये ए की बार है, ये ए है ये बी है। फिर इन दोनों की जो आउटपुट आएगी वो इनकी इनपुट हो जाएगी, इस टाइप से गिवन है। तो यहीं कर लेते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए की बार हो जाएगा, ये बी की बार बी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी, जब नोट लगेगा तो ये हो जाएगा ए डॉट बी की बार, इधर हो जाएगा ए की बार प्लस बी, तो यहाँ आके नोट है तो ये हो जाएगा ए की बार प्लस बी और इस सब की बार। यहाँ जब आएगा तो ये बन जाएगा ए डॉट बी की बार प्लस ये सारा ए की बार प्लस बी, और जब ये बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा ए डॉट बी की बार प्लस ये इस सब की बार भी है ये वाला, तो बाहर आएगा तो ये बन जाएगा ए डॉट बी की बार प्लस ए की बार प्लस बी और इस सब की बार, और जब ये आगे नोट गेट लगा हुआ है तो ये हो जाएगा इन सब की बार। तो बार से बार कट कैंसिल हो जाएगी, इस बार से ये बार कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, प्लस के ऊपर बार है तो ये डॉट बन जाएगा, दो बार कैंसिल हो गई, ये एक बार और बच गई इसकी, ये प्लस हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इस टाइप से जब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ए डॉट बी डॉट ए की बार प्लस इसके साथ करते हैं ए डॉट बी, ए की अपने ही कॉम्प्लीमेंट के साथ में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 डॉट बी
प्लस ये बी का बी ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। जब बी की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी। तो आंसर हो जाएगा ए डॉट बी। तो ये आंसर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। द डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर गिवन है -40.1। डेसिमल नंबर गिवन है, रिप्रेजेंटेड यूजिंग IEEE 75432 बिट रिप्रेजेंटेशन एंड रिटन इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर होता है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्जन जो है वो हमने टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच स्टार्ट कर रखा है उसमें कन्वर्जन जो है वो हमने सीख लिया था। तो 40 को कन्वर्ट करते हैं जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 20 0, 10 0, 2 से 5 0, 2 2 जा 4 1 और 2 1 जा 0। तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 0 0। माइनस है, साथ में पॉइंट हो जाएगा जब 1 से करते हैं। इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। .1 ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4 0, 8 0, .616 होगा। 2 से करेंगे तो ये 12 बनेगा, तो पॉइंट इधर आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 4 होगा, 2 से करेंगे 8 जाएगा, 2 8 जा 0 बचेगा इधर। 2 से करेंगे ये 16 होगा, ये 1 इधर जाएगा। 2 से करेंगे 12 होगा, ये 1 इधर जाएगा। इस तरीके से रिपीटेशन होगा। तो ये बन जाएगा आपका जो बाइनरी नंबर है वो ये वाला जो .1 है, ये है -40 और ये है .1। 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 इस टाइप से ये चलता जाएगा। इसको इरेज कर लेते हैं। बाइनरी नंबर का कन्वर्जन हमने पहले की वीडियोज में कर रखा है। जो टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का ग्रुप है उसमें कन्वर्जन हमने कर रखा है। तो .1 जो है ये इसको हम लिख सकते हैं .0001 0011 0011 0011 0011। ये हम पूरा करेंगे जहां तक वो जाएगा। अभी बताती हूँ कहाँ तक करते हैं। जैसे जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन दो तरह का होता है। एक तो होता है सिंगल प्रिसीजन और एक होता है डबल प्रिसीजन। जो सिंगल प्रिसीजन होता है इसमें ये होता है आपका 32 बिट्स का और डबल प्रिसीजन में होता है 64 बिट्स। तो इनको हमें 32 बिट्स बनाना होता है। यहाँ पर हमें 32 बिट्स रिप्रेजेंटेशन गिवन है, इट मीन्स हम सिंगल प्रिसीजन से ही इसको करेंगे। सिंगल प्रिसीजन में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। एक होता है साइन बिट, सेकंड होता है एक्सपोनेंट और थर्ड होता है मैंटिसा। साइन बिट जो होता है ये 32 बिट्स का होता है, मतलब ये टोटल पूरा जो है ये 32 बिट्स का होता है, 0 2 -1। ये साइन बिट जो होता है ये साइन बिट होगा, ये एक्सपोनेंट होगा और ये मैंटिसा होगा। जो साइन बिट होती है वो 1 बिट का होता है, इसका साइज जो होता है ये 1 बिट होता है। जो एक्सपोनेंट होता है ये 8 बिट्स होता है और जो मैंटिसा होता है जो बच गई वो सारी बिट्स जो होता है मीन्स 23 बिट्स का होता है।
जब नंबर नेगेटिव होता है, तो नंबर जब नेगेटिव होता है तो वो साइन बिट जो होती है 1 होती है, तो नंबर नेगेटिव होता है। साइन बिट 0 होती है तो नंबर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो नंबर यहाँ पर नेगेटिव है तो साइन बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक्सपोनेंट जो है वो ये वाले एक्सपोनेंट हैं, 8 बिट का एक्सपोनेंट हो जाएगा। जो एक्सपोनेंट हम निकालते हैं, जो सिंगल बिट प्रिसीजन होता है, वो होता है 1.m टू की पावर e-127। ये सिंगल प्रिसीजन का फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में यूज करते हैं। 1.m, m तो मैंटिसा होता है, ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होता है। इतना समझ आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इतना कर लेते हैं, फिर इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। अब इस फॉर्मूले को यूज करके ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नॉर्मलाइज करना है बाइनरी नंबर को, ये बाइनरी नंबर गिवन है, इस नंबर को अब हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज हम कब करेंगे, कहाँ तक करेंगे, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम जो लेफ्ट मोस्ट 1 होगा वहां तक रिप्लेस करेंगे, वहां तक इसे शिफ्ट करेंगे। एक नंबर करते हैं लेफ्ट में शिफ्ट और एक करते हैं राइट में शिफ्ट। जब लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा, और जब राइट में शिफ्ट करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, जब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव होगा एक्सपोनेंट, और जब राइट में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। तो अभी हमने क्या किया है, लेफ्ट में शिफ्ट किया है। लेफ्ट में कितनी बिट शिफ्ट किया है, लेफ्ट में हमने 5 बिट्स शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो जाएगा -1.01000, फिर आगे का ये नंबर 00011, 0011, 0011, 0011, 0011। मल्टीप्लाई कितना होगा इसका, मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्यों है, क्योंकि ये जो नंबर है ये 5 बिट हमने लेफ्ट में इसको शिफ्ट किया है डेसिमल पॉइंट को। इतना समझ आ गया। नंबर जो है ये अब एक्सपोनेंट निकालना है, ये वाला कितना बिट क्या है, 5 बिट। तो ये क्या हो जाएगा, e-127 जो है वो 5 है। अब इसमें रखना है हमें, तो ये जो वाला हो गया डॉट, 1 मिनट बताती हूँ, जो ये हो गया ये वाला, ये 1 है, ये वाला 1 है, ये सारा जो है ये सारा m हो जाएगा, और ये जो है ये 5 2 की पावर 5, ये वाला इसके इक्वल है। तो ये जो e-127 है ये 5 के इक्वल है। तो e की वैल्यू हो जाएगी 5 + 127, तो ये हो जाएगा 132। तो एक्सपोनेंट हो गया 132। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में जब इसका कन्वर्जन करेंगे तो ये हम 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000100, ये इसका बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। अब हमारे पास साइन बिट भी हो गई, मैंटिसा भी हो गया, और एक्सपोनेंट भी हो गया। इसको हम शिफ्ट करते हैं, एक बार थोड़ा इरेज कर लेते हैं। इसको हम ऊपर इरेज करके यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 तो साइन बिट है, एक्सपोनेंट हमारे पास ये आ गया 10000100।
ये हमारे पास नंबर होगा, और फिर एक्सपोनेंट हमारे पास है जो मैंटिसा है वो ये वाला है, ये एक्सपोनेंट हो गया। मैंटिसा है 0 1 0 0, ये वाला, ये सारा 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 क्या हो गया 0 1 0 0 4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ये मैंटिसा हो गया। अब क्या बोला है इसने कि इसने कहा अगर इतना ही रिप्रेजेंटेशन बोला होता इसने तो ये इतना रिप्रेजेंटेशन हम कर देते, लेकिन इसने बोला है रिटन इन हेक्साडेसिमल फॉर्म, तो इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस पूरे नंबर को कन्वर्ट करेंगे। तो पूरा नंबर है हमारे पास 1 1 0 0, ये पूरा नंबर 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने लिखने में 0 1 1 को? नीचे का इरेज कर लेते हैं। ओ नो, ओ शिट। इस क्वेश्चन को हम टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच है उसमें भी इस टॉपिक को सोल्व करेंगे। जिसको अभी समझ नहीं आया तो वो उसमें देख सकता है। 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 और 1 1 0, ये नंबर है। तो इसका हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 4 बिट्स का जो है वो पेयर बनाएंगे। तो ये बन जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, ये 2 0 6 6 6 और 6। हेक्साडेसिमल में 12 को सी लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा C 2 2 0 6 6 6 6। तो ये जो है इसका हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसने पूछा है कौन सी ट्रू है। एवरी लॉजिक नेटवर्क इन इक्विवेलेंट टू 1 यूजिंग जस्ट नैंड और नोर, तो नैंड और नोर गेट जो होते हैं ये यूनिवर्सल गेट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जो ये वाला जो है ये एलिमिनेट हो गया। बुलियन एक्सप्रेशन एंड लॉजिक नेटवर्क्स कोरेस्पोंड्स टू लेबल्ड एसाइक्लिक डायग्राफ, ये भी बिल्कुल सही बात है। सेकंड वाला भी होगा, तो मीन्स ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड देखते हैं, नो टू बुलियन अलजेब्रा विद n अटेम्प्ट्स आर आइसोमॉर्फिक, ये जरूरी नहीं है। तो ये जो है ये फॉल्स हो गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। टू गारंटी करेक्शन ऑफ अप टू t एरर्स द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ d min इन ए ब्लॉक इज 2t + 1 होता है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। CMOS इज ए कंप्यूटर चिप ऑन द मदरबोर्ड, तो ये रैम होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। In RS flip-flop, the output of flip-flop at time t + 1 is same as the output at time t, तो ये चीज तो तब होती है जब S और R जो होते हैं ये 0 होती हैं। जब फ्लिप फ्लॉप करेंगे तब इन क्वेश्चन को समझेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है, मैच करना है। जो डिकोडर होता है, डिकोडर जो होता है उसमें n नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं और 2 की पावर n नंबर ऑफ आउटपुट्स होती हैं। जो मल्टीप्लेक्सर होता है, उसमें 2 की पावर n इनपुट लाइंस और 1 आउटपुट लाइन होती है। और डीमल्टीप्लेक्सर इसका उल्टा होता है, ये 1 to 2 की पावर n तक होता है। तो डिकोडर जो हो जाएगा ये n to 2n हो जाएगा। n to 2n मतलब a का 2, तो ये एलिमिनेट हो गया। मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो होता है 2n to 1, b का जो है वो थर्ड हो गया, b का थर्ड, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। What does the following logic diagram represent? ये लॉजिक डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 है, J एंड K Q की बार टू Q0 J K Q बार 1। तो ये वाला जो लॉजिक डायग्राम है ये रिपल काउंटर का है। इसको जब हम लॉजिक डायग्राम की वीडियो करेंगे उनमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये इसका आंसर हो जाएगा। Perform the following operation for the binary equivalent of the decimal numbers -14 plus -15। 8 बिट रिप्रेजेंटेशन करना है। जब इनको ऐड करते हैं डेसिमल नंबर में, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -29। जब माइनस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट में होता है। पहले 29 को डेसिमल है ये, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 4 जा 1, 2 7 जा 0, 2 3 जा 1 और 2 1 जा 1 और 2 0 1। तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 1। ये इसका 29 का जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसने 8 बिट रिप्रेजेंटेशन बोला है, तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 बिट्स हैं, तो 6 7 और 8 आगे ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 29। अगर ये पॉजिटिव होता तो इसका यही आंसर आ जाता, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में टूज रिप्रेजेंटेशन होता है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। जो सब्ट्रैक्टर्स जो होता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू होता है। तो इसमें हम टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट जो होता है 1 के कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दो, वो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका 1 कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 1 1 1। तो ये किस में है? 1 1 1 0 0 0 1 1। तो इसका आंसर जो है ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग के मैप। के मैप को यूज करके सिंप्लीफाई करना है इसको। ए बी सी डी गिवन है, मतलब 4 वेरिएबल गिवन है। के मैप बनाना है इसका। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0। के मैप गिवन है 0, फिल कर देंगे। पहले ये फिल करेंगे। गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर उसके बाद डी गिवन है। डी होता है डोंट केयर कंडीशन। तो ये 8 9 10 11 14 एंड 15, ये इसकी डोंट केयर कंडीशन गिवन है। तो इसमें हमें अब ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा की करनी होती है, तो मीन्स एक ग्रुपिंग हम इन सब की कर लेंगे। एक ग्रुपिंग जो है ये कॉर्नर के जो हैं
उन सब की हो जाएगी और एक ग्रुपिंग जो है वो इन सब की हो जाएगी। तो पहले मान लो एक ग्रुपिंग जो ये है वन ग्रुपिंग, सेकंड और थर्ड। तो वन ग्रुपिंग में जब करते हैं ए बी सी डी, उसमें है 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा ए की बार, बी की बार, सी की बार। सेकंड ग्रुपिंग लेते हैं, जो कॉर्नर वाले हैं वो सारे ए बी सी डी, ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 0, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0, ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। ए वाला कैंसिल, सी वाला कैंसिल, बी की बार, डी की बार। अब है ग्रुपिंग नंबर थर्ड, ए बी सी डी, ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1, ये होगा 1 0 1 0 1 0 1 0। यहाँ से बी भी कैंसिल, सी भी कैंसिल, डी भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए। अब इन सबको लिखते हैं ए प्लस ए की बार, बी की बार, सी की बार, प्लस बी की बार, डी की बार। अब्सॉर्प्शन लॉ यूज करके ये हो जाएगा ए प्लस बी की बार, सी की बार, प्लस बी की बार, डी की बार। ये इसका मिनिमाइजेशन हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ए बी की बार, डी की बार, बी और सी, बी सी नहीं है, ये बी की बार सी की बार होगा। ए बी की बार, ए बी की बार, डी की बार, प्लस बी की बार, सी की बार। तो ये आंसर जो है ये हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने 2018 के PYQs को सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2017 के PYQs को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।